नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के उत्तरी प्रश्नों को। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास नंबर 7 है। तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण यानी पृथ्वी के जो घूमने की दिशा है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इतिहास क्या है? यानी इतिहास देखा जाए तो मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, ठीक है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका हमारे पास लिखित विवरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं, सबसे पहले तो इसकी विशेषता हो जाएगी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और पूरा पाषाण काल के जो व्यवसाय था वो क्या था? आखेट था, ठीक है। यानी इस काल में मानव के जीविका का आधार शिकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नवपाषाण काल की विशेषताएं। तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी कि इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। अगली विशेषता हमारी कुत्तों को पालतू बनाया गया। थर्ड हमारी कृषि का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ, कुत्तों को पालना स्टार्ट किया इन लोगों ने और पहिए का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के। इसमें हमारे त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तारा किसे कहते हैं? तो तारा वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। तारा मतलब वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाए परिभ्रमण का क्या अर्थ है? यानी आकाशीय पिंडों का अपने अच्छे स्थल पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं, तारों को ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हमारे जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंडों को भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को भी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के पात्र पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो कांसा धातु हमारी जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा गया है? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। प्राचीन महाभारत के दो महाकाव्यों के नाम। तो प्राचीन महाकाव्य में दो महाकाव्यों के नाम निम्नलिखित है। महाभारत, इसकी रचयिता महर्षि वेदव्यास और रामायण महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया? तो कहाँ से प्राप्त किया था? उपनिषद से। उपनिषद कितने हमारे? 108 उपनिषद है, ठीक है। इनकी संख्या भाषा क्या? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे ऋषभदेव थे, जो कि वे प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा था तो महावीर स्वामी थे और 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के 23वें 24वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे, ठीक है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण की प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है। 4 वेदों के नाम लिखिए। 4 वेद हमारे कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद हमारा क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद। ठीक है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्रों से संबंधित है। यजुर्वेद में क्या? कर्मकांड व यज्ञों से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद हमारा कैसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सप्त सिंधों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सप्त सिंधों के अंतर्गत आने वाली नदियाँ निम्नबद्ध है। सिंधु, सरस्वती, सतलज, चेरम, चिनाव, परुष्णी, रावी जिसे बोलते हैं, और बिपाशा जिसे ब्यास बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी 7 नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन मुहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? तो सैंधवकालीन जो हमारी मुहरें हैं वो भैंस, सांड, बाघ एवं गैंडे के चित्र इस काल के 2 तत्व। ठीक है। और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। क्या थे? कुशल कारीगर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो खगोल शास्त्री किन्हें बोलते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं खगोल शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा जो थे वो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। किस यान से की थी? सोयूज T2 से की थी सन 1984 में। ये किससे निर्मित था? भारत और सोवियत संघ के द्वारा निर्मित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से? तो पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के स्तर निम्नवत: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी के ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी को बांटने वाली रेखा को, ये पृथ्वी और ये काटने वाली रेखा होगी पृथ्वी को। ठीक है। तो पृथ्वी के ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे हम 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किसे बोलते हैं? तो मकर रेखा, मकर ग्रंथ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इसकी 325 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी और 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। सिकंदर दुनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप के नाम लिखे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और अगर अंटार्कटिका हमारी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।